टेरर फंडिंग मामले की जांच का सामना कर रहे पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सरकार ने बैन लगा दिया है। इस बात की जानकारी आपको होगी कि दिल्ली, यूपी से लेकर देश के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत इस संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये बैन सिर्फ 5 साल के लिए लगाया गया है। केंद्र सरकार से कई राज्यों ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी। पीएफआई पर बैन लगाने के बाद जहां कई राज्यों और नेताओं ने मोदी सरकार की तारीफ की, तो कुछ ने कड़ी आलोचना की। अब उसी कड़ी में पीएफआई बैन को लेकर मुस्लिम देशों की मीडिया ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसमें बीजेपी सरकार की विचारधारा पर भी निशाना साधा गया। पीएफआई बैन पर पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने कहा कि पीएफआई के एंटी नेशनल होने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार की विवादित नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता है। अल जजीरा न्यूज चैनल ने पीएफआई बैन को लेकर खबर में कहा कि बीजेपी हमेशा मुस्लिमों के साथ भेदभाव के दावों को खारिज करती आई। हालांकि आलोचकों का मानना है कि साल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत ने गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियों को ताकत दी कि वे किसी भी शख्स को सिर्फ आरोपों के आधार पर आतंकवादी घोषित कर सके। न्यूज चैनल की ओर से आगे बताया गया कि पीएफआई पर बैन भी यूपीए कानून के तहत ही लगाया गया। ये एक्ट भारत सरकार को देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई करने की ताकत देता है। अल जजीरा के एक अन्य आर्टिकल में कहा है कि पीएफआई पर बैन लगाना स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया की तरह है, जिस पर साल 2001 में भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय सरकार ने यूपीए के तहत कई सदस्यों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में केस में रिहा हो गए थे। अल जजीरा के अनुसार एक दिल्ली बेस्ड वकील महमूद परछा ने पीएफआई पर एक्शन को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक प्रयास कहा। इसके साथ ही साथ गल्फ न्यूज, सऊदी का न्यूज और पाकिस्तान के कई और न्यूज चैनलों ने मोदी की आलोचना की है और इसे तुरंत हटाने की मांग की। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि कैसे पीएफआई के बैन होने से मुस्लिम मीडिया परेशान है और मोदी की आलोचना कर रही है।